औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने यूट्यूब चैनल रूहानी दुनिया में आपको वेलकम कहती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है नज़र। नज़र बद क्या है? नज़र लगना। इस नज़र या देखने के अमल को कहा जाता है जिससे देखे जाने वाले को नुकसान हो या परेशानियों का सामना करना पड़े। सिर्फ हमारे माशरे में नहीं, दुनिया की बहुत सी सकाफ़तों में ये ख्याल है कि अगर किसी शख्स को कोई हसद या नफ़रत की नज़र से देखे तो पहले शख्स पर उसके मनफी असरात पड़ सकते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक समेत दुनिया के हर खित्ते में आज भी नज़र बद के मनफी असरात को मानने वालों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं है कि बाज़ टोटकों के आजमाने से मुतासरा शख्स या शय में मस्बत तब्दीली भी देखी गई है। अक्ल हैरान है और साइंस खामोश है। अगर हम हदीस की रूह से देखें तो ये हदीस सैयदना जाबिर और अबू ज़र से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र बद आदमी को कब्र में और ऊँट को हांडी में दाखिल कर देती है। इसी तरह अगर तकदीर पर कोई चीज़ सबकत ले जाने वाली है तो वो नज़र होती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों को ज़्यादातर अमवात का सबब तकदीर इलाही के बाद नज़र लगना होता है। तो आज मैं आपको नज़र के बारे में कुछ बताऊंगी, अमल बताऊंगी कि किस किस तरीके से हम नज़र उतार सकते हैं। सबसे जो कुरान पाक में जिसके बारे में ज़िक्र किया गया है वो है सूरत कलम की आखिरी 2 आयात। अगर सूरत कलम की आखिरी 2 आयात हम अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ दरमियान में 3, 5 या 7 की तादाद में पढ़कर फूंक दे तो जिसको नज़र लगी हुई है उसकी नज़र दूर हो जाती है। दूसरा तरीका है कुल, जो है चारों कुल हैं वो पढ़कर फूंक देने से भी नज़र उतर जाती है। और एक इसका और भी तरीका है कि आप सबसे पहले सूरत इखलास पढ़ें और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कुल औज़ बिरब्बिल फल्क पढ़ें, सूरत यानी फलक पढ़ें। और जब आप सूरत नास शुरू करें तो दरमियान में बिस्मिल्लाह ना पढ़ें। आप उसको पूरी सूरत नास को मुकम्मल करके फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत इखलास पढ़कर इस तरह 3 दफ़ा पढ़कर अगर फूंक दें तो उससे भी काफ़ी उसका जो है नज़र है वो उतर जाती है। अच्छा, नज़र उतारने के लिए एक और भी अमल है कि दाएं कान में 7 मरतबा सूरत फलक और बाएं कान में 7 मरतबा सूरत नास पढ़कर दम करें। इंशाल्लाह पुरानी से पुरानी नज़र उतर जाएगी। इसके अलावा मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ। एक अंडा ले लेना है आपने, उस पर 1 मरतबा आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर दम करके बच्चे के ऊपर से 21 दफ़ा वार कर किसी वीराने में अंडा तोड़ दें या छत पर फेंक दें। अगर आप वीराने में नहीं जा सकते तो उसको छत पर भी फेंक दे सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है कि आपने 7 मिर्चें ले लेनी है साबित, ठीक है। आपने 7 मिर्चें लेकर अगर बच्चे को किसी बड़े को नज़र लगी हुई है उसके ऊपर से आपने 7 मरतबा इसको वारना है और उसको जला देना है, ठीक है। ये आपने सुबह के औकात में करना है। अब आपने शाम के औकात में 5 मिर्चें लेनी है साबित, वो आपने दोबारा उसके ऊपर से फेरनी है और उसको जला देनी है। उसके बाद ये है कि फिर दोबारा अगले टाइम में यानी कि फिर अगली सुबह हो जाएगी तो आपने 3 मिर्चें लेनी है और वो लेकर उसके ऊपर से वार कर और जला देनी है। इसकी एक निशानी होती है कि अगर नज़र लगी हो तो कोई बू नहीं आएगी बिल्कुल भी, और वो जिस तरह खांसी वगैरह आ जाती है मिर्चें जलाने से, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये आपने साबित मिर्चें लेनी है, छोटी मिर्चें मिल जाती हैं हर जगह से। इसके अलावा एक और तरीका, ये मैं आपको आसान तरीके इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आप कहीं भी हैं तो इस अमल को करना चाहें तो आपको ज़्यादा तरद्दुद न करना पड़े। आपने माचिस की 7 तीलियाँ ले लेनी है, ठीक है। माचिस की 7 तीलियाँ लेकर अपनी मुट्ठी में बंद करके ऊपर से 7 मरतबा जिसको भी नज़र लगी है उसके ऊपर से फेर कर आपने इसको आग में जला देना है, ठीक है। ये 2 या 3 दफ़ा आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला नज़र उतर जाएगी। अब मैं आती हूँ मज़ीद एक तरीका आपको बताती हूँ कि आपने नमक जो है मुट्ठी में ले लेना है। मुट्ठी में लेकर जिसको नज़र लगी है उसके ऊपर से 7 मरतबा आपने फेरनी है और फिर आप टूंटी खोल देंगे और नीचे अपना हाथ पे खोल के रख देंगे सिंक में, ताकि वो सारा नमक जो है वो आपके हाथ में से बह जाए। तो वो बह जाता है तो वो नज़र उतर जाती है। इसके अलावा एक ऐसा आप सफ़ेद कागज़ लें जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ ना हो, कोई लाइंस ना हो, वो 7 मरतबा बच्चे के ऊपर से फेरें और आप उसको जला दें। इसी तरह आप काली मिर्चें साथ लेकर वो भी बच्चे के ऊपर से फेर कर उसको जला देते हैं। अब मैंने आपको तकरीबन 6-7 तरीके बता दिए नज़र उतारने के, तो आप ये ज़रूर अमल करें क्योंकि हदीस से भी साबित होता है और वैसे भी मैंने देखा है कि हर ममालिक में ये नज़र एक ऐसी चीज़ है जिस पर सबका बिलीव है और
واقعی اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہوا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی بیماری اور تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہے جس کا کوئی حل نہیں نظر آ رہا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ایک اور میں چھوٹی سی بات کی وضاحت کر دوں، درمیان میں اپنی بات میں نے ادھوری چھوڑ دی، کہ اس کا آنکھوں سے بڑا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر آنکھوں پہ بوجھ آیا ہوا ہے تو وہ لازمی اس کا ہے کہ یہ کسی نظر کا شکار ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ پھٹکڑی کی ایک بہت اچھا ہے کہ آپ پھٹکڑی لے کر اس کے اوپر سے واریں، اور پھر توا جو ہے وہ گرم کر کے، یا لوہے کا کوئی آپ کے پاس ہو ڈھکن سا، وہ رکھ کر اس کے اوپر رکھ دیں تو وہ بالکل پھٹکڑی جو ہے وہ میلٹ ہو جائے گی۔ اور وہ ایک ہے روایت سی ایک بات بنی ہوئی ہے کہ وہ پھر اسی بندے کی شکل بن جاتی ہے جس کی نظر لگی ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ اگر جس کو نظر لگی ہے، جس بندے کی نظر لگی ہے، اس کے اعضاء دھلا کر اس کا پانی اس نظر والے بندے پر ڈالیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب تو یہ کرنا ناممکن ہے۔ تو جب آپ نے پھٹکڑی جلانی ہے، میں پھٹکڑی والی بات مکمل کر دوں، تو آپ پھٹکڑی جلا کر اس کے بعد اس کو چوراہے پر رکھ کر اس کے اوپر آپ نے 7 دفعہ اپنے جوتا مار دینا ہے، تو یہ نظر اتر جاتی ہے۔ اور یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ ہم عام طور پہ جس طریقے سے طریقے ہوتے ہیں اختیار کرتے ہیں لوگ، اور اس کے اثر بھی کافی دیکھا گیا کہ اس طریقوں سے جو ہے نظر دور ہو جاتی ہے۔ تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔